हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज एक ज़बरदस्त टॉपिक आप सभी के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो न्यू बिगिनर्स हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो एडवांस तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिशन्स की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, और सभी को कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब्स क्या हैं, पार्टिसिपल्स, जेरंड्स क्या हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम क्लियर करने चल रहे हैं। चलिए शीघ्र अतिशीघ्र, ज़्यादा समय न लेते हुए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम इसे सीखते हैं, इसे कवर अप करते हैं। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। पहले तो मैं बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के ऊपर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट मतलब हो गया कि नंबर या पर्सन, या तो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में हो, या तो थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। सब्जेक्ट दो रूपों में होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, या तो समटाइम्स प्रोनाउन होता है। यस और नॉट? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और नाम ही सब्जेक्ट बनकर आता है, या तो प्रोनाउन उसके जगह पर आता है, नंबर या पर्सन होता है, और कुछ सभी सेंटेंस में टेंस भी होता है। तो जो इसको फॉलो करते हैं, जो इसको फॉलो करता है, टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार जो चेंज हो जाता है, जो वर्ब चेंज हो जाती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। या फिर यूं कह लें कि टेंस और सेंटेंस के मूड को जो एग्री करता हो, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसलिए इसका नाम सीमित क्रिया या परिमित क्रिया है। मान लीजिए कि ये यहां पर टेंस हुआ, ये सब्जेक्ट का नंबर हुआ, ये पर्सन हुआ, और जो इसके अंदर है ये है फाइनाइट वर्ब। बट एक ये है, टेंस आउटसाइड रखिए, नंबर सब्जेक्ट का, पर्सन, लेकिन इसमें नहीं रहेगा। ये नॉन फाइनाइट्स बाहर अपने रूप में रहती है, अर्थात आज़ाद रहती है ये क्रिया। ये बंदिश में नहीं रहती सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अनुसार या टेंस के अनुसार, सेंटेंस या टेंस के मूड के अनुसार। या नॉन फाइनाइट वर्ब अपने को स्वच्छंद रखती है, अलग रखती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब इनको लेकर चलती है, इनके साथ जैसा टेंस का सब्जेक्ट होगा, जैसा टेंस होगा, वैसा फाइनाइट वर्ब चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। He wants to play cricket. He wanted to play cricket. यहां पर देखिए, आई, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई को प्लूरल ट्रीट करते हैं, तो यहां प्लूरल वर्ब लगा है, want। ही सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर वर्ब वांट्स लग गया। बट यहाँ पर टेंस चेंज हो गया तो वर्ब भी चेंज हो गई, वांटेड हो गई। यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार बदले हैं, सब्जेक्ट बदले हैं तो वर्ब बदल गई, यहाँ टेंस बदल गया तो वर्ब बदल गया। तो जो वर्ब बदल जाती हो ना, मौसम की तरह बदल जाती हो, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, जो बदल जाती हो सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। लेकिन जो नहीं चेंज हो रहा है, टू प्ले, तीनों में टू प्ले सेम है, तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब को ही इन्फिनिटिव भी कहते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है? बेस फॉर्म के साथ, इफ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रीसीडेड बाय, if base form of verb preceded by to, it means to plus verb का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाता है। to plus verb का फर्स्ट फॉर्म ही इन्फिनिटिव कहलाता है। तो नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव होता है, ये तो क्लियर हो गया। और नॉन फाइनाइट के ही ये तीनों रूप हैं, इन्फिनिटिव, जेरंड, जीरंड नहीं पढ़िएगा, जेरंड, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल।
अगेन पार्टिसिपल तीन तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अभी तक तो ये क्लियर हुआ कि नॉन फाइनाइट वर्ब ही इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव कब कहते हैं वो अब हम देखेंगे। ये क्लियर हुआ बच्चों कि सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब बदल रही हो वो फाइनाइट वर्ब हो। आप समझिए फिट, फाइनाइट को फिट समझिए, जो फिट हो जाती हो हर सब्जेक्ट के अनुसार बदल बदल कर अपने को, वो फाइनाइट वर्ब है। जो नॉट फिट है नॉन फाइनाइट है, जो सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर या पर्सन के अनुसार जो चेंज नहीं हो रही, कह रही कि नहीं भाई मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, आप बदलो मगर मैं नहीं बदलूँगी, वह नॉन फाइनाइट है, नॉट फिट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। आप इसको याद रखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब जनरली टू गो, टू कम, etc। जब हम वर्ब के फॉर्म्स देखेंगे ना तो वर्ब इस तरह होता है, टू गो, सेकेंड गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। मगर यहाँ से हम लोग बहुत कम किताबों में दिया रहता है। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म्स याद करिए, थर्ड फॉर्म्स याद करिए, ये गो वेंट गॉन इत्यादि को हमने याद किया। बट यहाँ से कम किताबों में दिया रहता है, मगर मुख्यतः ऐसा ही होना चाहिए कि सभी किताबों में इस तरह देना चाहिए। टू गो बेस फॉर्म होता है, गो वेंट गॉन गोइंग गोज होता है। बट हम लोग यहाँ से देखते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इसको कह देते हैं, ये प्लूरल होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। किसमें? प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था। वेंट हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो पास्ट टेंस में यूज होता है, और गॉन हो जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ये गॉन किस में यूज हुआ था? सभी परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में हैज़ गॉन, हैव गॉन, हैड गॉन, विल हैव गॉन, ये यूज हुआ था। ये गोइंग कॉन्टिन्यूअस, सभी कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस में गोइंग यूज हुआ था। इसको वर्ब 1 + ing कहते हैं, या वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, या फिर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये गोज को वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आईएनजी वाला वर्ब 1 + ing हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हो, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। उस वर्ब को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई एम गोइंग, गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही वॉज गोइंग, गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टेंस भले ही पास्ट में है लेकिन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में। वी विल बी गोइंग, गोइंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, भले ही टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है। इसे आप याद रखिएगा कि टेंस का, सेंटेंस के अनुसार टेंस हम चेंज करके पढ़ेंगे, लेकिन जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है आईएनजी वाला है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहेंगे। यहां तक क्लियर? अब देखेंगे कि टू गो से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि खेलना, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फिनिटिव को। खेलना एक अच्छी आदत है। टू प्ले इज अ गुड हैबिट। यहां टू प्ले आया, इन्फिनिटिव है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म के टू के साथ बेस फॉर्म है, और सेंटेंस का नाउन बनकर के आया है। ये नाउन भी बनता है और बीच में ऑब्जेक्ट बनकर के भी आएगा। टू प्ले इज अ गुड हैबिट, लेकिन ये बीच में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि शुरू में ही होगा। जैसे देखिए, आई नो हाउ टू ड्राइव
अ कार, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, तो ये टू ड्राइव इन्फिनिटिव है, ये बीच में आया, और इसके एडवांस यूजेस मैं बताऊंगा। और जेरंड क्या होता है? जेरंड, यस ऑफ कोर्स वर्ब वन प्लस आईएनजी होता है, मगर ये हमेशा नाउन बन करके, इसलिए इसको हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बल नाउन। डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच ना होते हुए भी, ये वर्ब होते हुए भी, चूँकि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीचेज हैं, और सेंटेंस के शुरुआत में ये नाउन का काम करते हैं, तो इसलिए डबल पार्ट ऑफ स्पीच या डम्मी पार्ट ऑफ स्पीच भी इनको कहते हैं। ये नकली वाले सब्जेक्ट बनकर आते हैं, ये सब्जेक्ट होते नहीं मगर नकली सब्जेक्ट बनकर के आते हैं। असली सब्जेक्ट तो राम, मोहन, सोहन, ही, सी, दे, वी, यू, ये सब होता है, नाउन या प्रोनाउन। बट ये नाउन या प्रोनाउन के जगह पर सब्जेक्ट बनकर के काम करते हैं, इन्हें डम्मी सब्जेक्ट या डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। क्लियर हुआ? जेरंड वर्ब वन प्लस आईएनजी, लेकिन हमेशा शुरुआत में जेरंड आता है। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो आईएनजी यहां पे मुख्य वर्ब नहीं है। आप देखिए, अब इस एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, इसका हिंदी होगा मैं दौड़ रहा हूं। यहां पे मेन वर्ब है। आई लाइक रनिंग, मुझे दौड़ पसंद है, मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे दौड़ना पसंद है। यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आया है। क्या है? ऑब्जेक्ट बनकर आया है। क्यों? क्योंकि आई लाइक अ कार, आई लाइक अ बुक हो सकता है, तो कार और बुक क्या होता है? नाउन होता है। तो यहाँ पे नाउन की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ काम कर रहा है। बट आई सॉ अ रनिंग बॉय, मैंने एक दौड़ते हुए लड़के को देखा, मैंने एक दौड़ते हुए लड़के को देखा। आई सॉ ए रनिंग बॉय, यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है जी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां 20 में आएगा। बट रनिंग बॉय वॉज वेरी डेंजरस, तो वहां जेरंड बोलेंगे, क्योंकि वहां इसी वर्ब से शुरू हो जा रहा है सेंटेंस का नाउन बन के आ रहा है। यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे आई एम रीडिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लीजिए, यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई वॉज रीडिंग, सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, मगर ये वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई विल बी रीडिंग, सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है, मगर वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे। तो जेरंड शुरू होगा आईएनजी वाले से, वहाँ पे उसको जेरंड बोलेंगे। कहाँ? मेन वर्ब कब बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे, और प्रेजेंट पार्टिसिपल कब बोलेंगे, आपने सीखा। अब कभी कभी, हमेशा नहीं, इन्फिनिटिव को हम लोग जेरंड भी बना सकते हैं। जैसे टू प्ले इज अ गुड हैबिट, तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लेइंग इज अ गुड हैबिट। यस और नॉट? प्लेइंग इज अ गुड हैबिट। तो ये इन्फिनिटिव को हमने जेरंड बना लिया। तो इन्फिनिटिव और जेरंड में ये अंतर है। जेरंड ना केवल नाउन की तरह आता है, बल्कि नाउन, एडवर्ब या कॉम्प्लीमेंट की तरह भी जेरंड आता है।
अलग अलग सेंटेंसेज में मैंने आपको बताए। ये मोस्टली ये वर्बल नाउन है। कौन सा? जेरंड वर्बल नाउन है, और ये वर्बल एडजेक्टिव है। ये वर्बल एडजेक्टिव बनकर आता है। इन्फिनिटिव वर्बल एडजेक्टिव, और ये वर्बल नाउन जेरंड बन के आता है। तो इन्फिनिटिव और जेरंड क्लियर हुआ। नॉन फाइनाइट वर्ब ही पार्टिसिपल भी होते हैं। इसका एग्जांपल लीजिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल होते हैं। कैसे? देखिए, जैसे मैं कहूं आई एम रीडिंग, ही इज रीडिंग, you are reading, they were reading। यहां पर नंबर और पर्सन चेंज हो रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। आई का ही, यहां प्लूरल आई काउंट हो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर होता है आई। ही, यू प्लूरल हो गया तो यहां आर लग गया। दे प्लूरल है तो वर लग गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। इज, एम, आर, वाज, वर बी फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। ये चेंज हुए कि नहीं जी? तो ये फाइनाइट वर्ब हुए ना, जो चेंज हो जाए सब्जेक्ट के अनुसार, सेंटेंस के सब्जेक्ट या नंबर पर्सन के अनुसार कह लीजिए, या टेंस के अनुसार चेंज हो रहा है। ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन क्या ये चेंज हो रहे हैं? रीडिंग 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 सेम है। ये नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। और यही तो आगे चलकर हमारे पार्टिसिपल बनते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यही आगे चलकर यदि सेंटेंस के शुरुआत में नाउन बनकर आए तो हमारा होता है जेरंड। क्या होता है? जेरंड। यदि सब्जेक्ट के जगह काम करे, या कह लीजिए तो नाउन की जगह काम करे, आईएनजी वाला फॉर्म, तो जेरंड होता है। इट मीन्स कि हमारे जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं वही आगे चलकर पार्टिसिपल भी बन जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमारे नॉन फाइनाइट ही जेरंड बनते हैं, लेकिन जगह बदल दिया जाता है। एक लड़की अपने मायके में बिटिया है, और जैसे ही ससुराल जाती है वहाँ बहू हो जाती है। तो जगह जगह के अनुसार नाम बदल जाता है। ठीक उसी तरह ये आईएनजी वाला फॉर्म नॉन फाइनाइट ही है, लेकिन नॉन फाइनाइट जब सेंटेंस के बीच में हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और सेंटेंस को शुरू कर रहा हो, सब्जेक्ट बनकर, नाउन बनकर शुरू कर रहा हो तो जेरंड है। क्लियर हुआ? अब हमने इन्फिनिटिव सीख लिया कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो, और कभी कभी मिडिल ऑफ द सेंटेंस में भी आता है। नो डाउट, मिडिल ऑफ द सेंटेंस, लास्ट ऑफ द सेंटेंस में भी आता है। जेरंड क्या होता है? वर्ब वन प्लस आईएनजी, बट एक कंडीशन है कि हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगा, या यूं कहें तो नाउन या प्रोनाउन की जगह काम करेगा। ये इन्फिनिटिव एडजेक्टिव का काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है। ये सब्जेक्ट का भी काम करेगा नाउन प्रोनाउन की जगह, और एडवर्ब का भी काम करेगा, या कॉम्प्लीमेंट के भी काम करेंगे। राइट? अभी तक हमने क्लियर किया। पार्टिसिपल में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल सीख लिया, V4। अब पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल शर्त है कॉन्टिन्यूअस, सभी कॉन्टिन्यूअस में, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस में लगता है, प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। राइट? पास्ट पार्टिसिपल सभी परफेक्ट टेंस में लगते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई विल हैव गॉन, सभी परफेक्ट टेंस में लगेंगे, क्योंकि हमने सीखा है हैज़, हैव, हैड या विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल है। अब हम सीखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है।
परफेक्ट पार्टिसिपल होता है बच्चों जब पास्ट में, पहले तो आप देखें परफेक्ट का हैव लगा लीजिए, आईएनजी पार्टिसिपल में आईएनजी होगा तो ये हैविंग होगा, और चूंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ जुड़ा रहता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम परफेक्ट हो चुका है, एक काम खत्म हो चुका है, मगर दूसरा काम खत्म होते ही तुरंत शुरू हो गया है। जैसे मैंने खाना खाया और स्कूल गया, आई एट, पास्ट में आई वेंट टू स्कूल। सिंपल। आपने सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये मैं अलग वीडियोस में बताऊंगा एडवांस यूजेस में। इसे सिंथेसिस कहते हैं। एक तो सिंटैक्स होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और एक इसे सिंथेसिस कहते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ना। तो आई एट, आई वेंट टू स्कूल, मैंने खाना खाया और स्कूल चल दिया। दो काम साइमल्टेनियसली, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक हो रहा हो, एक कंप्लीट होते ही दूसरा। तो एक को कंप्लीशन दिखाने के लिए हैविंग ईटन हम लिख सकते हैं, इसे हैविंग ईटन खाना खाया, कॉमा आई वेंट टू स्कूल। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों क्रियाएं पास्ट में होनी चाहिए, दोनों काम, दोनों सेंटेंस एक के बाद एक घटित होना चाहिए। इसके 3 शर्त हैं, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो, दोनों वर्ब पास्ट में हो, और काम या सेंटेंस कह लिया जाए तो पास्ट टाइम में एक के बाद एक घटित हुआ है, तब दोनों सेंटेंस को हम जोड़ेंगे पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल से। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आज आपने सीखा फाइनाइट वर्ब, जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज हो जाती हो। नॉन फाइनाइट जो डिसएग्री करता हो, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, आईएनजी वाले फॉर्म। नॉन फाइनाइट ही इन्फिनिटिव है, टू गो, सॉरी टू गो, टू कम, ये इन्फिनिटिव है, यही नॉन फाइनाइट है। और आईएनजी वाले भी यस नॉन फाइनाइट होते हैं, जैसे मैंने बताया आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, दे वर गोइंग। तो गोइंग सेम है। जेरंड मैंने बताया कि वर्ब 1 प्लस आईएनजी होगा, सब्जेक्ट बनकर आएगा नाउन या प्रोनाउन की जगह। एडवर्ब और कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने बताया वर्ब 1 प्लस आईएनजी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म सब्जेक्ट के बीच में, सेंटेंस के बीच में, और कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस में यूज होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट वाले सभी टेंस में पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दो काम एक साथ पास्ट टाइम में हुआ है, एक के बाद एक हुआ है, सब्जेक्ट दोनों का सेम है और वर्ब पास्ट में है, तो हम उसे जोड़ते समय, सिंथेसिस करते समय हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से उसे परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाते हैं। डाउट आप लोग का क्लियर हुआ? वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, तथा इस पर यदि अलग से टॉपिक चाहिए तो फिर अलग से एडवांस यूजेस भी हम इसके बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, ताकि कॉम्पिटिशन्स में न्यू बिगिनर्स के लिए, एडवांस लर्नर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी हो। तब तक के लिए आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद, और आप वीडियो शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू, बाय बाय।